दोस्तों, फिर भारत में टोल टैक्स कलेक्शन करने के लिए नियम बन गए हैं, यानी नियम में बदलाव हो गया है। आप जानते हैं भारत इतनी बड़ा देश जहां टोल टैक्स कलेक्शन करने के लिए वर्ल्ड में सेकेंड स्थान है और पहला स्थान अमेरिका का है। लोग कहते थे आने वाले दिन में भारत में अमेरिका जैसा रोड होगा और उसका परिणाम आज तुरंत देखने को मिल रहा है। जहां हाईवे सुंदर बना दिया जा रहा है, जहां हाईवे अच्छा बना दिया जा रहा है, वहां टोल टैक्स 1 गुना नहीं 4 गुना तक बढ़ाया जा रहा है। आखिर ये क्या? पहले तो यानी अभी यानी टोल टैक्स यानी फास्टैग से कट रहा है, उसमें भारत सरकार यानी रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये बात तो सही है, खर्च करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। वो पैसे यानी पब्लिक का टैक्स पैसा से ही बनता है। हर कुछ यानी जितना भी सरकारी चीज बनता है सारा पब्लिक के टैक्स से ही बनाया जाता है। लेकिन यहाँ सड़क में जो टोल टैक्स है ये बहुत यानी लोगों को मतलब हमेशा दर्द होता है। दर्द इस बात से है कि आपको यहाँ टोल टैक्स देने के लिए आने जाने में हमेशा देना पड़ता है, लोग को हमेशा जेब में कटौती किया जाता है। और इस चीज को यानी अब की बार यानी 20 किलोमीटर तक आपको फ्री दिया गया है और 20 किलोमीटर चलने के बाद आपको फ्री किस आधार पे दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है, दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट हमें सपोर्ट या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज टोल टैक्स एक अहम मुद्दा बन गया है, यानी पॉइंट बाय पॉइंट चलिए। पहला यानी अगर टोल टैक्स गवर्नमेंट किसी भी हाईवे पे लगा रहा है, वहां आपको 20 किलोमीटर तक जाने के लिए आपको फ्री है। और यदि 20 से अगर कहीं आपका 21 हो गया, 22 हो गया, आपको पीछे चले 20 किलोमीटर ना, उसको भी जोड़ के आपको देना पड़ेगा। ये सरकार का नियम। पहले क्या था कि पहले था कि हर 60 किलोमीटर में एक हाईवे में एक क्या होगा, आपका टोल टैक्स होगा। लेकिन भारत में ऐसे लोग, महान लोग हैं ना, कि टोल टैक्स बचने के लिए टोल टैक्स तक गए, उसके बाद फिर वहां से रिटर्न आ गए, फिर वहां से गाड़ी को खड़ा कर दिए और कुछ दिन पैदल जाके फिर अपना काम करके ऑटो पकड़ के कुछ दिन फिर जा करके अपना काम करके फिर रिटर्न इसी से आ जाते हैं कि टोल टैक्स देना ना पड़े। लेकिन भारत सरकार इससे 4 गुना तेज चलता है कि मैंने इतनी महंगाई सड़क बना करके और आप यूज करके चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, टोल टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार हर चीज पर पाई पाई का हिसाब लेने के लिए आपके ऊपर हर हाईवे पे सैटेलाइट लगा दिया जा रहा है। और अब की बार सैटेलाइट के माध्यम से आपका टोल टैक्स लिया जाएगा, टोल टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा आपको। वो कैसे कटेगा सुनिए। यानी हम लोग तो ये पता है इस बात को कि यहाँ यानी किस तरह यानी भारत में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद यहाँ भीड़ भाड़ हमेशा बना रहता है। और इसी भीड़ भाड़ को दूर करने के लिए भारत सरकार ने हाईवे बनाए हैं ताकि लोगों को जाने में आसानी हो, लोगों को यानी कम समय में अपना दूरी तय कर ले। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। इस तरह का हाईवे बना करके यानी जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाए। लेकिन सरकार अभी तो जो इस तरह का नियम लाए हैं, फास्टैग में था कुछ तरह छूट दिए, लोग नहीं लगा रहे थे, मतलब बच करके निकल जा रहे थे, बाईपास से चले जा रहे थे। लेकिन अब की बार छूट दे, 10% का छूट दे दिए और उसमें भी लोग सभी के सभी लोग फास्टैग का यूज करना चालू कर दिए। और जैसे भी टोल टैक्स पर पहुंचे थे ऑटोमेटिक यानी कट जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। उसी तरह सरकार आप उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हाईवे पर चल करके कुछ दूरी टोल टैक्स से बचने के लिए गाड़ी खड़ा किए और साइड से निकल करके चले गए, बाईपास से निकल कर चले गए, उन लोग के लिए मोड किया, गाड़ी निकाले, चले हाईवे में 60 किलोमीटर टोल टैक्स है ना, 50 तक गए और फिर 50 रिटर्न आगे घूम करके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो काम आप नहीं कर सकते हैं।
मतलब टोल टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। जैसे ही घर से निकले आपको टोल टैक्स मतलब चालू हो गया। इसमें कोई रोकने वाले दो मत नहीं है। आने वाले दिन में हर चीज पे टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा जैसा लग रहा है। आप जैसे हाईवे पे चले, हाईवे पे आपका गाड़ी उतरा, 20 किलोमीटर गया, 20 से अगर पीछे तो आपको टोल टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन 20 से क्रॉस किए आप, टोल टैक्स लगना चालू हो जाएगा आपको। आप जाएं कहीं जाए, टोल टैक्स मिले तो नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 से जैसे आप क्रॉस किए आपका टोल टैक्स कट जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको जीपीएस के माध्यम से टोल टैक्स कटेगा। और जीपीएस क्या है, सैटेलाइट ऊपर में लगा रहेगा और जीपीएस आपका गाड़ी में फिट किया जाएगा और उसके माध्यम से आपको टोल टैक्स कट जाएगा। अब देखिए, आप बोलेगा कि मैं जीपीएस नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब अगर कहीं आपको छूट मिल जाएगा ना, जैसे फास्टैग में मिला था छूट, उसी तरह यहाँ मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, और उसी तरह आप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते आपको गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ही लेगा, क्योंकि पैसे कमाने की बात है। और जहां पैसे की बात होता है ना, वहां कोई चीज पीछे सरकार का कोई नियम है ना, कोई चीज संस्था है जो काम कर रहा है वो पीछे हटता नहीं, वो बारीकी से अच्छा चला जाता है। कहीं गलत कट गया तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गलती कट जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार जो भी नियम बना रहा है ना वो एकदम टाइट होता है ना, कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर के अपना बना रहा है कि आप 100 रुपये ज्यादा कट नहीं सकता है। जितना हैवी में चलिएगा उतना आपका बैंक बैलेंस है ना उससे आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में क्या है, बैठे हुए सैटेलाइट, वो हर नजर से आप देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर आप हाईवे में चल रहे हैं। यानी सरकार से एक निवेदन भी हमको है कि आप तो ठीक है, यानी पाई पाई का हिसाब लेने के लिए आपने नियम बना दिए, क्योंकि आपने टोल टैक्स वसूलने के लिए आप सैटेलाइट के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग फ्री में यानी हाईवे पे जहां 60 नहीं 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल करके वापस आ जाते हैं घूम फिर के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप सैटेलाइट के माध्यम से आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, आप मतलब 1 किलोमीटर का भी पैसा लेने के लिए आप तैयार हैं। एक ये भी छोटा सा रिक्वेस्ट है, टोल टैक्स तो आप कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस समय लोग गाड़ी खरीदते हैं उस समय भी रोड टैक्स देना पड़ता है और बाद में टैक्स देना पड़ता है। ये दोनों नहीं होना चाहिए, या तो वहां माफ कर दिया जाए या तो यहां माफ कर दिया जाए। आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं वहां भी जोड़ करके ले लिया जाता है, फर्स्ट टाइम जिसमें गाड़ी खरीदते हैं उसमें ले लिया जाता है, तो वहां अगर टोल टैक्स दे रहे हैं तो वहां तो माफ कर दिया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर हाईवे बन रहा है, एक हाईवे बनाने में कितना करोड़ रुपया खर्च लगा उसको मेंशन कर दिया जाए, और इस टोल टैक्स के अनुसार उसको पैसा भरपाई करने में कितना साल लगेगा वो भी मेंशन कर दिया जाए। उसके बाद टोल टैक्स वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि आपने जितना खर्च किया उतना तो आपने कलेक्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हाईवे इंडिया में है जहां उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, टोल टैक्स पूरा होने के बाद भी कटते रहा है, कोई मतलब नहीं, किसी कोई मतलब नहीं है, इस तरह का एग्जाम्पल होगा। लेकिन वैसा नहीं, अगर आपने ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं हर चीज में, अब पूरा हाईवे ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, तो यहां भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए कि कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ। एक बात और कि अगर हाईवे जितना भी रोड है उसमें ये भी एक सैटेलाइट के माध्यम से चेक किया जाए कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ थोड़ा मतलब क्या ये गड्ढा है, कहाँ डिब्बा है, उसको भी देख करके उसको मरम्मत समय पर कर दिया जाए। इसके बाद एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हाईवे में अपना गाड़ी बहुत रफ्तार चलता है, और उस हाईवे में बिना एम्बुलेंस के कॉल किए सैटेलाइट के माध्यम से उसको देख करके एम्बुलेंस वहां पहुंच जाए। इस तरह भी मतलब जितना अगर डेवलप हुआ जा रहा है इस तरह का डेवलप किया जाए, ताकि लोगों को जीवन जिंदगी आसानी से बच जाए, ज़्यादा झेलना न पड़े। इसके बाद भारत में सबसे बड़ी बात, इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, इसके लिए सैटेलाइट लगा दिया जाए, कितने बेरोजगार युवा मतलब इंडिया में घूम रहे हैं, उससे पता चल जाए आदमी की कि किस तरह का बेरोजगारी है इंडिया में। सेकेंड थिंग और क्या है कि इंडिया में बहुत सारे लोग एक वर्षा ऋतु पे डिपेंड रहते हैं, मतलब वर्षा पे डिपेंड रहते हैं, और जहां सूखा पड़ जाता है, जहां जिस जगह पे उसको सैटेलाइट के माध्यम से भी चेक किया जाए कि किस एरिया में
सूखा पड़ गया है, किस एरिया में लोग बाढ़ से बहुत अधिक यानी पीड़ित हो गए हैं, इसको सैटेलाइट से देख करके वहां भी तुरंत मुहैया कराया जाए। अगर इस तरह का कोई व्यवस्था अगर कर लिए जाए ना, आपको एक तरह का सैल्यूट है, हर किसी आपको सैल्यूट कर सकते हैं। अगर इतनी बड़ी व्यवस्था अगर आप रोड के लिए कर रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था आपको हर जगह आराम से कर सकते हैं। आपको सैटेलाइट तो ही लगाना है, क्योंकि वहां लग गया तो यहाँ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो लगा करके आप पूरा हर जगह अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जहां पिछड़े वर्ग है, जहां कम डेवलपमेंट लगा है, जहां गांव में सड़कें भी नहीं बने हुए हैं, मतलब कचड़ी रास्ता बना हुआ है, उस जगह भी देख करके वहां भी आपको बनाने की आप सोच सकते हैं कि आपके पास सैटेलाइट आपको, आप एक जगह बैठ करके हर चीज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से आपका काम इजीली हो जाएगा। आप ये भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर टोल टैक्स देने में इतना अगर आप इतनी मेहरबानी कर रहे हैं तो वहां भी आप मेहरबानी कर सकते हैं। दोस्तों, यहां जो किस तरह का बात किया जा रहा है कि जीएनएस आपको सैटेलाइट पे लगा रहेगा, यानी एक सैटेलाइट बेस्ड रोड टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम है। जीएनएस के जरिए टोल या हाईवे पर बिना रुके ही बारकोड को रीड किया जाएगा। आपको बारकोड लगा रहेगा, आपको गाड़ी में लगाना पड़ेगा, बारकोड को लग मतलब ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा। जैसे आप क्रॉस कीजिएगा ना फास्ट ट्रैक को, वैसे बारकोड आपको ऑटोमेटिक रीड कर लेगा और आपको ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। बोला जा रहा है जैसे ही एक जीएनएस वाहन टोल टैक्स गेट से गुजरेगा, यानी ओबीयू ऑन बोर्ड यूनिट के माध्यम से चार्जर को एक पिंग रिसीव होगा और संबंधित फिनटेक कंपनियों के जरिए पैसा प्राप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक कर जाएगा। इसमें कोई आपको झंझट करने की बात रुकना मतलब नहीं है। मतलब आप फास्ट मतलब जहां टोल टैक्स है वहां रुकना आपको नहीं पड़ेगा, आप आराम से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था बहुत अच्छा है, क्योंकि हाईवे में लोग चल रहे हैं, यानी टाइम सेव हो रहा है, लोगों की पेट्रोल बचत हो रहा है। लेकिन उसके पेट्रोल बचत तो हो रहा है, लेकिन वो आप टोल टैक्स बढ़ा करके वसूल ले रहे हैं, बचने तो नहीं दे रहे हैं। लोगों को बेनिफिट है, बहुत तरह का बेनिफिट होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट है, ये आपको कैसा लगा दोस्तों? छोटी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।